नॉर्वे एक ऐसा देश जिसे उसकी बर्फीली पहाड़ियों और शांत जीवन के लिए जाना जाता है। लेकिन इन शांत वादियों के बीच छुपा है एक ऐसा राज जो 50 सालों से आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। एक जली हुई महिला, कई नकली पहचान और एक रहस्यमयी कोड। ये है इस डल विमेन मिस्ट्री, एक कोल्ड केस जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 29 नवंबर 1970, वर्जन शहर के पास की बर्फीली घाटी इस डेलन वैली, स्थानीय लोग इसे डेथ वैली कहते हैं। एक पिता अपनी दो बेटियों के साथ ट्रैक पर निकला। घाटी सुनसान थी। अचानक उन्हें जले हुए मांस की गंध आई। गंध का पीछा करते हुए उन्होंने झाड़ियों के पीछे देखा। एक महिला की जली हुई लाश, चेहरा पूरी तरह जला हुआ, बाल आधे जले हुए और हाथ अजीब मुद्रा में, जैसे किसी चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। पिता ने तुरंत पुलिस को बुलाया और इसी पल शुरू हुआ नॉर्वे का सबसे बड़ा रहस्य। पुलिस ने पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया। उन्हें जो चीजें मिली वो और भी अजीब थीं। सेंट हार्बर शराब की खाली बोतल, 12 नींद की गोलियों के पैकेट, टूटा हुआ छाता और रबर की बूट, स्वेटर, स्कार्फ और नकली आभूषण। और सबसे रहस्यमय, सारे कपड़ों के लेबल काट दिए गए थे। ऑटोप्सी में पता चला महिला के फेफड़ों में सूट था, यानी वो आग में भी जिंदा थी। 50 से ज्यादा स्लीपिंग पिल्स ली गई थी। मौत का कारण था फेनोबार्बिटल और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ऑफिशियल रिपोर्ट ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन केस की हर डिटेल चीख चीख कर कुछ और कह रही थी। जांच को एक बड़ा मोड़ तब मिला जब बर्जन रेलवे स्टेशन पर दो सूटकेस मिले। सूटकेस में मिले नकली पासपोर्ट और आईडीज, विग्स, सनग्लासेस और कॉस्मेटिक्स, एक कोडेड डायरी, लोकल करेंसीज, लेकिन कोई फैमिली फोटो नहीं। डायरी को डिकोड करने पर पता चला कि यह एक ट्रैवल ब्लॉग था। उस महिला ने पिछले महीनों में नॉर्वे, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस की यात्राएं की थीं। हर होटल में अलग नाम और अलग आइडेंटिटी। पुलिस ने यह भी पाया कि उसने कई बार रूम बदलवाए और चेकआउट जल्दी किया। यह बिहेवियर एक आम टूरिस्ट का नहीं हो सकता था। स्थानीय लोगों के बयान और भी रहस्यमयी थे। एक शॉपकीपर ने बताया उस महिला ने बूट खरीदे थे और वो अंग्रेजी एक्सेंट में बात कर रही थी, लेकिन एक्सेंट अजीब था, जैसे यूरोपियन और ब्रिटिश मिक्स। एक फिशरमैन ने दावा किया, मैंने उसे नॉर्वे के मिसाइल टेस्टिंग एरिया के पास देखा था। वो किसी आदमी से गुप्त बातें कर रही थी। एक और विटनेस ने कहा, उसने महिला को तेजी से भागते हुए देखा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। यहीं से शुरू हुई स्पाई थ्योरी। क्या वो कोल्ड वॉर की एक गुप्त जासूस थी? 1970 कोल्ड वॉर का दौर था। नॉर्वे नाटो का हिस्सा था और कई गुप्त मिसाइल टेस्ट हो रहे थे। 3 थ्योरी सामने आई। पहला, सुसाइड थ्योरी, वो डिप्रेशन में थी और खुद को खत्म कर लिया। दूसरा, एसेसिनेशन थ्योरी, किसी ने उसे मारकर एविडेंस मिटाने की कोशिश की। तीसरा, स्पाई थ्योरी, वो इंटरनेशनल जासूस का हिस्सा थी और उसकी मौत कोल्ड वॉर की एक अनसीन लड़ाई का नतीजा। लेकिन किसी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिले। 2017 में बीबीसी और एनआरके ने ये केस फिर से खोला। मॉडर्न डीएनए और टीथ एनालिसिस से कुछ शॉकिंग फैक्ट्स मिले। महिला की रूट्स जर्मनी या लग्जमबर्ग में थी। उसके दांतों में ऐसा डेंटल वर्क था जो रशिया और यूके में कॉमन था। किसी भी मिसिंग पर्सन डाटाबेस से मैच नहीं मिला। आज भी पुलिस सिर्फ इतना जानती है, वो कोई आम महिला नहीं थी। वो ट्रेंड थी, सीक्रेटिव थी और प्रिपेयर्ड थी। 50 साल बाद भी ये सवाल आज भी जिंदा है। वो कौन थी और उसकी मौत का सच क्या था? क्या वो कोल्ड वॉर की एक जासूस थी या किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की शिकार? आपकी थ्योरी क्या है? कमेंट में लिखिए। और कोल्ड केस डायरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।